नमस्कार दोस्तों। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा स्कूल के लेवल पे या कॉलेज के लेवल पे, जब आप किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आप विंग्स में खड़े हैं, आप ग्रीन रूम में वेट कर रहे हैं, टाइम भी हो चुका है लेकिन कार्यक्रम शुरू ही नहीं हो रहा है। आप कारण पूछते हैं तो आपके कानों में क्या बात पड़ती है, तो मुख्य अतिथि जो है ना वो अभी पहुँचे नहीं है रास्ते में, तो वो जब आएंगे, जब दीप प्रज्वलन होगा तब कार्यक्रम शुरू होगा। तो दीप प्रज्वलन बहुत ज़रूरी है। या जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे उन्होंने सुना होगा लाइटिंग कैंडल। तो मुझे तब से जिज्ञासा होती थी कि ये दीप प्रज्वलन आखिर चीज़ क्या है, मतलब ये प्रज्वलित क्यों नहीं हो रहा है अभी तक, ये इतना समय क्यों ले रहा है। यहाँ भीतर की आग जले जा रही है लेकिन उधर कैंडल लाइट नहीं हो रहा, कब होगा मतलब। तो तब से मेरी बड़ी जिज्ञासा थी कि इसमें कुछ लिखूँ, तो मैंने लिखा है, टॉपिक है दीप प्रज्वलन। सारे 5 एलिमेंट्स में फायर एलिमेंट बहुत विशेष होता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म से जुड़ा हुआ होता है। जब आपके भीतर अग्नि प्रज्वलित होती है तो आप निष्कर्ष की बिना परवाह किए हुए कर्म प्रधान बन जाते हैं। जैसे गीता में भी कृष्ण ने कहा, क्या कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन आजकल की पीढ़ी जो है वो बहुत एफिशिएंट है। वो टार्जन की तरह उसी पेड़ की तरफ लपकती है जिसमें फल लगा हुआ रहता है। हालांकि बाहर के उजाले का भीतर के उजाले से कोई लेना देना नहीं। एक बहुत सुंदर कहावत है दोस्तों कि जो स्वयं प्रकाश पुंज होते हैं, जो स्वयं सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, उन्हें नकली चकाचौंध की जरूरत नहीं होती। लेकिन अफसोस कई प्रकाश पुंज ऐसे होते हैं या अधिकतर ऐसी व्यवस्था में घिरे हुए होते हैं जो अपनी प्रतिभा का, अपनी निपुणता का, अपनी योग्यता का अवसर इसलिए नहीं मिलता उनको क्योंकि बाहर के दीप जो है ना वो अभी प्रज्वलित नहीं है। क्योंकि ये बाजार है जनाब, यहाँ कार्यक्रम तभी प्रारंभ होगा जब दीप प्रज्वलन होगा। अब इसके पीछे और भी कुछ परतें होती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कार्यक्रम का जो ऑर्गेनाइजर है वो मुख्य अतिथि के पीए को फोन करके पहले ही बोल देता है कि कार्यक्रम का जो निर्धारित समय है ना आप उससे थोड़ा लेट आए। कारण क्योंकि जो फोटोग्राफर्स हैं उनको किसी मुंडन संस्कार का कवरेज करना है, तो 10-15 मिनट तो वही लेट हो जाएंगे, तो आप थोड़ा सा और टाइम ले लो। जो जितना बड़ा आदमी है उसके समय की कीमत उतनी बड़ी, और जो स्पॉन्सर है सबसे ज़्यादा समय की कीमत तो उसकी है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं ना कि घटनाओं की श्रृंखला जो है वो स्मूथली चले तो हायरार्की का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब कार्यक्रम होगा तो प्रस्तुति भी होगी, वहाँ आते हैं कलाकार। कई महीनों के अभ्यास के बाद एक व्याकुल वरिष्ठ रंगकर्मी अपनी प्रतिभा की नुमाइश हेतु विंग्स पे इंतजार किए हुए खड़ा है, क्योंकि उसको पता है कि कार्यक्रम जो है वो निर्धारित समय से थोड़ा सा डिले हो गया है। क्योंकि जो मुख्य अतिथि हैं वो अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और दीप प्रज्वलन कौन करेगा। मगर डर ये है कि जब तक दीप प्रज्वलन होता है तब तक इस कलाकार के अंदर की आग न बुझ जाए, खुश ना। लेकिन कलाकार वरिष्ठ है दोस्तों, उसको पता है, उसको इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जो मुख्य अतिथि है वही स्पॉन्सर है। इसलिए उसने अपने प्रस्तुति के शुरुआती 15 मिनट बहुत प्रभावशाली बनाए हैं, क्योंकि उसको पता है कि स्पॉन्सर व्यस्त है, उसकी व्यस्तताओं का आभास है उसको। तो वो चाहता है कि जो शुरुआती 15 मिनट हैं अगर वो उसके मस्तिष्क पटल पर अंकित हो जाएं तो भविष्य में उसकी प्रतिभा को और बल मिलेगा और थोड़ा सा बजट भी मिलेगा। हालांकि कार्यक्रम का बजट अभी सैंक्शन नहीं हुआ है दोस्तों, अभी कागज पर है। कागज भी बड़ी चीज़ है, सॉरी मैं विषय से भटक गया थोड़ा। बजट जो है वो अभी कागज पे है। अलॉट कब होगा, जब कार्यक्रम संपन्न होगा। चाय पेटी कब मिलेगी, जब कार्यक्रम संपन्न होगा। और कार्यक्रम संपन्न कब होगा, जब दीप प्रज्वलन होगा। तो दीप प्रज्वलन बहुत विशेष है। मैंने अपने खाली समय में भी आपकी व्यस्तताओं का ख्याल रखा है, इसलिए छोटा लिखा है। और मैं नहीं चाहता कि इनमें से आप किसी बात को इतनी गंभीरता से लें, आपने सुन लिया वही बहुत है। लेकिन बस अंत में मेरी आप सबकी यही दुआ है कि दोस्तों बाहर के दीप प्रज्वलित हो ना हो पर अंदर की आग ना बुझने पाए। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।